गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिनी विभूति, गणित शिक्षक, प्लस 2 उच्च विद्यालय शक्रदास नवादा बजरगंज गया से आज इंटरमीडिएट के 11वीं कक्षा के लिए गणित विषय में मैं गणितीय विवेचन मैथमेटिकल रीजनिंग को लेकर के आया हूँ। इसमें सभी बच्चे यहाँ पर दो चीज़ आप देख रहे हैं, गणित और विवेचन, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग। यहाँ पर दो शब्द है। मैथमेटिक्स तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि हम लोग मैथ का ऑलरेडी विद्यार्थी हैं, तो मैथ के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। यहाँ पर रीजनिंग, रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग एक तर्क शास्त्र है। क्या है? तर्क है। हम किसी भी विषय वस्तु के ऊपर अपना वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप करने के बाद एक अंततः जो हमारा जो कंक्लूजन मिलता है वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जो कक्षा 11 में पढ़ना है उसमें हम लोग को पढ़ना है 3-4 पॉइंट पढ़ना है ना। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट किसे कहेंगे? आप लोग क्वेश्चन में देखा होगा कथन, है ना, कथन 1 और कथन 2, इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत आता है। खास करके अगर कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें तो कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पहले दिया हुआ रहेगा कथन 1, उसके बाद दूसरा रहेगा कथन 2। कथन 1 में प्रश्न रहेगा, कथन 2 में उसका आंसर हो सकता है या उसका क्या रीजन है ये भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमारा जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वह डिपेंड करता है स्टेटमेंट पर, नॉट ए स्टेटमेंट, निगेशन, कंपाउंड स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल ऑफ कनेक्टिविटीज। आज हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट और नॉट ए स्टेटमेंट पर। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं स्टेटमेंट किसे कहते हैं? कोई भी जो हम बेसिक यूनिट इन्वॉल्व इन मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग में जो भी बेसिक जो हमारा यूनिट इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एंड ये सेंटेंस मैथमेटिक्स के रूप में और इंग्लिश में दोनों में अंतर है। हम यहाँ पर सेंटेंस की बात करेंगे। ये सेंटेंस इज कॉल्ड ए मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं कथन। क्या बोलते हैं? कथन। कथन जो है क्या है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग में कथन हम उसे कहेंगे जो 100% ट्रू हो। 100% ट्रू जो भी होगा वह मेरा कथन होगा। उसके बाद जो 100% फॉल्स होगा, है ना, जो 100% फॉल्स होंगे, 100% ट्रू होंगे, वह स्टेटमेंट कहलाएगा। और नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट वो होंगे जो 50-50 हो, 50-50, 50 ट्रू और 50 फॉल्स, वैसे जो है स्टेटमेंट नहीं कहलाएंगे। समझ में आ रहा होगा? स्टेटमेंट हम उसे कहेंगे जो हमारा 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो। अगर दोनों में चला जाता है तब वह हमारा मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। तो चलें हम इसका उदाहरण देखते हैं। स्टेटमेंट को यूजुअली हम लोग PQR से डिपेंड करते हैं, है ना। स्टेटमेंट जहां पर भी लिखना रहता है स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। स्टेटमेंट में हम अब कुछ उदाहरण यहां पर देखते हैं कि कुछ और चीज बेसिकली हम पढ़ लें कि स्टेटमेंट जो है और कौन कौन नहीं होगा। स्टेटमेंट नहीं होगा ऑर्डर। अगर हमारे वाक्य में अगर ऑर्डर आ जाता है ना, आदेश अगर हम किसी को देते हैं तो वह मेरा स्टेटमेंट नहीं होगा। और स्टेटमेंट नहीं होगा विस्मय, विस्मयादि बोधक जो भी हमारे वाक्य होंगे, है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नॉट इज ए स्टेटमेंट हेयर मैथमेटिक्स।
है ना, विषयवादी बोधक में हम लोग बोलते हैं वो जीत गया, है ना, वह हार गया, है ना। तो ये सब जो है हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। और स्टेटमेंट नहीं होगा टुडे, है ना, टुडे, टुडे या आज है, कल है, परसों है ना, ये सब जितना भी है, कल है, परसों है, ये जितने शब्द होंगे, है ना, ये भी 50-50 में चला जाता है। हम उदाहरण देख करके हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारा 50-50 में चला जाता है वह, मतलब प्रोनाउन। प्रोनाउन के रूप में अगर हम किसी भी चीज को लें, वह, आप, है ना, यहां, वहां, ये सभी जहां पर होंगे, यहां, कहां, मतलब जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रोनाउन सर्वनाम का जहां पर भी प्रयोग होगा, वे सभी हमारे स्टेटमेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट नहीं होने का हमारे पास शर्त कौन कौन हो गया? सबसे पहले तो उसे हम देखेंगे कि वह 50-50 है या नहीं है, या 100% ट्रू है या 100% फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे, अगर ऑर्डर है तो वह स्टेटमेंट नहीं होगा, अगर एक्सक्लामेटरी है तो वह स्टेटमेंट नहीं होगा, अगर उसमें टुडे, टुमारो, यस्टरडे, कल, परसों, एक साल बाद, ये सब अगर है, मतलब टाइम उसमें अगर फिक्स नहीं है, तो दैट इज नॉट ए स्टेटमेंट। और उसके बाद अगर हम किसी का प्रोनाउन का अगर हम प्रयोग करते हैं, है ना, सर्वनाम का अगर हम प्रयोग करते हैं, वह, है ना, यहां, वहां, कुछ, है ना, ऐसा शब्द अगर रहेगा तो वह भी स्टेटमेंट नहीं होगा। और प्रश्नवाचक शब्द जहां पर होंगे वह भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट नहीं होने का शर्त क्लियर हो गया। और स्टेटमेंट होने का शर्त सिर्फ दो ही है, वह है 100% ट्रू और 100% फॉल्स। अब यहां पर हम देख रहे हैं हमारा है गो एंड क्लोज द डोर। तो यह क्या है? गो एंड क्लोज द डोर, आदेश हम दे रहे हैं, जाओ और दरवाजा बंद करो, तो दैट इज ऑर्डर। और यह ऑर्डर हो गया, इसलिए यह हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है व्हाट ए प्लीजेंट वेदर। व्हाट ए प्लीजेंट वेदर, हम यहां पर देख रहे हैं, अब ये क्या है? एक्सक्लामेटरी है, विस्मय, है ना, आश्चर्यजनक बात हो रही है कि क्या यहां पर मौसम कितना अच्छा है, वेदर अच्छा है, क्या है, सुहावना। तो ये क्या हो गया? यह विस्मयवादी बोधक वाक्य होंगे, तो इट इज आल्सो नॉट ए स्टेटमेंट, है ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, बट टुडे इज आज मंगलवार है ना, ट्यूसडे। अब यहां पर हम देख रहे हैं जिस समय यह संडे को यह बताया जा रहा होगा, उस समय यह 100% ट्रू था, 100% ट्रू था। जब संडे को यह वाक्य को हम बोलेंगे टुडे इज संडे, उस समय यह स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन आज अगर हम इसे देख रहे हैं तो आज क्या है? आज हमारा ट्यूसडे है, इसलिए यह स्टेटमेंट नहीं होगा। यह निकालने का मतलब है जब यह पेपर वर्क पर होगा, ऐसा ना हो कि एग्जाम के समय अगर मेरा संडे रहे और हम उस दिन उसका स्टेटमेंट मार दें, नहीं। जहां पर भी टुमारो, टुडे, यस्टरडे कुछ भी रहेगा, दैट इज नॉट ए स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें 100% ट्रू और 100% फॉल्स का हमें आभास नहीं हो पाता है कि वह 100% ट्रू है या 100% फॉल्स है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, मुंबई इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इसे हम क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं कि मुंबई जो है भारत की राजधानी है। बिल्कुल गलत है, एकदम 100% फॉल्स है। यार, भारत की राजधानी कहां है? नई दिल्ली। ये 100% फॉल्स हो गया, 100% फॉल्स, सो इट इज अ स्टेटमेंट। इसलिए यह क्या है? स्टेटमेंट है। यह क्या है? स्टेटमेंट है। चूंकि मुंबई जो है भारत की राजधानी हो ही नहीं सकती है, ना कभी थी और ना अभी है, और भविष्य में क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं। यानी ये 100%
फॉल्स है। एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑल 60 डिग्री। इसमें हम देखते हैं कि यह भी 100% ट्रू है ना। एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑल 60 डिग्री। हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। एक कोण 60 डिग्री, यानी तीनों कोण हमारा 60 डिग्री, यानी यह 100% ट्रू है। यह क्या है, 100% ट्रू, 100% ट्रू। सो इट इज ए स्टेटमेंट। यह क्या है, स्टेटमेंट है ना। गजब वाली बात। जो सही है उसको तो हम स्टेटमेंट कह ही रहे हैं, और जो गलत है उसको भी स्टेटमेंट कह रहे हैं। यही है मेरा रीजनिंग यही है, तर्क शास्त्र, तर्क करना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम और इसमें आगे हम चलते हैं कि हमारा कुछ हम ले लें उदाहरण, है ना। कुछ और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। हम अब हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी थोड़ा सा हम हिंदी में बता देते हैं कि हिंदी में कथन क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश, मैथमेटिक्स के लिए तो दोनों समान चीज है, चूंकि मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश समान चीज है, चूंकि मैथ का तो कोई लैंग्वेज होता ही नहीं है ना। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हम लेते हैं उदाहरण में, अगर हम P उदाहरण ले लेते हैं, 2 और 2 4 होता है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 2 और 2 यानी 2 + 2 इज ऑलवेज 4, यानी यह 100% ट्रू है। यह 100% ट्रू है, इसलिए यह हमारा क्या है, यह हमारा कथन है। ठीक है। अब हम अगला उदाहरण ले लेते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कुछ अभाज्य संख्या तो विषम संख्या है, 3, 5, 7 है ना। ये अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो सब विषम है, लेकिन 2 क्या है, 2 सम संख्या है। तो यानी यह हमारा जो है कथन है, कथन तो है लेकिन यह 100% ट्रू नहीं है। यह 100% ट्रू नहीं है, यानी यह 100% फॉल्स है ना। 100% क्या है, यह फॉल्स है, चूंकि हमारा 2 क्या है, 2 सम संख्या है ना। सम अभाज्य संख्या इसको कहते हैं, है ना। तो यह 2 जो है वह विषम संख्या नहीं है, इसलिए यह 100% फॉल्स हो गया। 100% फॉल्स हो गया, यानी यह एक कथन है। चलें और भी उदाहरण हम ले लें। महिलाएं पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती है। महिलाएं पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब यहां पर कंट्रोवर्सी, विरोधाभास पैदा हो जाता है। यहां पर क्या है, अगर किसी के मन में महिलाओं के प्रति अगर ज्यादा सोच अच्छी है तो वो बोलेगा कि नहीं, महिलाएं जो है पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती है। लेकिन अगर किसी के मन में महिलाओं के प्रति कुछ दूसरे तरह की भावना है तो वो कभी भी नहीं बोलेगा कि महिलाएं पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती है। तो यहाँ पर अब क्या है, अब तो 50-50 में हो गए हम लोग। हम अपने स्तर से अगर सोच रहे हैं तब तो सही है, लेकिन अगर कोई दूसरे कोई आकर के बोलेगा नहीं, इट इज नॉट ट्रू, है ना, वो बोलेगा नहीं, महिलाएं, हर एक महिलाएं का जो बुद्धि है पुरुषों से ज्यादा नहीं होता है। कोई आकर के बोलेगा कि नहीं, महिलाएं पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती है ना। ये हमारा अब हिस्ट्री की बात हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं। यानी हम इसको बोल सकते हैं 50% सत्य और 50% असत्य, है ना। इसका मतलब यह कथन नहीं होगा, यानी यह कथन नहीं होगा, है ना।
अब यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हम चलते हैं, जहां पर दूर शब्द आएगा है ना, फार डिस्टेंस, वह भी कथन नहीं होता है। फार का जहां पर प्रयोग होगा यानी दूरी का जहां पर प्रयोग होगा वह भी कथन नहीं होगा, कथन नहीं होगा। चलें हम उदाहरण में देखते हैं सबसे पहले कि हमारा ये कथन क्या है। 8 6 से कम है। 8 क्या है? 6 से कम है। बिल्कुल गलत है, 8 6 से ज्यादा होता है ना। अब यह चूंकि यह बाकी जो है 100% गलत है, इसलिए यह क्या होगा? यह एक कथन होगा, होगा ना कथन। चलें दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है। बिल्कुल गलत है, प्रत्येक समुच्चय को हम फाइनाइट सेट नहीं मान सकते हैं, है ना। कुछ इनफाइनाइट सेट भी होते हैं, है ना। अगर हम बोल दें किसी मनुष्य के बालों की संख्या तो वह इनफाइनाइट हो जाएगा, वो तो डेफिनिट है नहीं, है ना। तो उस स्थिति में यह वाक्य क्या है? असत्य है। यानी बिल्कुल यह 100% असत्य है, 100% फॉल्स है, इसलिए यह कथन होगा, है ना, इसलिए यह कथन होगा। चलें सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध कर दिया है कि सन इज ए स्टार, है ना। ये हम लोग को सिद्ध कर दिया गया है कि सन इज ए स्टार, इसलिए स्टार है तो यानी यह 100% ट्रू है, और 100% ट्रू जो होगा वह क्या होगा? स्टेटमेंट होगा, यह एक कथन है। चलें उदाहरण नंबर 4 में हम चलते हैं। गणित एक कौतुक है। गणित एक कौतुक है, मैजिक, है ना। मैथ इज ए मैजिक कह सकते हैं। जिसे मैथ बहुत अच्छा लगता है वो तो कहेगा वाह मैथ तो बहुत अच्छा है, और जिसे अगर मैथ बहुत भास्ट बुझाता है तो वो बोलेगा कि नहीं मैथ अच्छा नहीं है। तो यहां पर हम क्या 50-50 डिपेंड कर जाते हैं। ये व्यक्ति की सोच हो जाती है कि मैथ क्या उसे मैजिक नजर आ रहा है या मैथ उसे भास्ट नजर आ रहा है। तो यह हमारा 50% ट्रू और फॉल्स में जाता है, इसलिए यह एक कथन नहीं होगा। चले बिना बादल के वर्षा नहीं होती है। बिल्कुल सत्य है। वर्षा होने के लिए हमें क्या चाहिए? बादल चाहिए, और यहां पर हमें बादल, बिना बादल के वर्षा नहीं हो सकती है, यह कथन है, क्योंकि यह 100% ट्रू है। यहां से चेन्नई कितनी दूर है? अब यहां पर देखें कितनी दूर है। यहां पर हो गया अनिश्चितता, हो गया, है ना। दूर शब्द आ गया, दूरी आ गया। अब यहां मतलब कहां? गया से हैं हम या फिर बंबई से हैं? कहां से ये बोल रहा है? क्वेश्चन में तो बोल नहीं रहा है ना। इसलिए यह क्या है? यह हमारा कथन नहीं होगा, यानी यह प्रश्नवाचक शब्द हो जाते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य जो है कथन नहीं होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम अपने बुक का प्रश्नावली 14.1 एनसीईआरटी का बुक का हमें देखते हैं कि हमारा क्या है क्वेश्चन। अभी तक हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसमें क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग को है कि एक महीने में 35 दिन होते हैं। एक महीना में कितना दिन होता है? एक महीना में कितना दिन? या तो 28 दिन, या तो 29 दिन, या तो 30 दिन, या तो 31 दिन। यहां तक तो हम सही हैं, लेकिन 31 से ज्यादा कहां? 35 दिन कहां होता है? यानी यह 100% असत्य है ना, 100% फॉल्स है, यह असत्य है, इसलिए यह एक कथन होगा, है ना। इट इज ए स्टेटमेंट, है ना। गणित एक कठिन विषय है। फिर ना वही बात हो गया, मैजिक वाली बात हो गई। कठिन हम अपने स्तर से बोलें, या कोई दूसरे कोई बोल सकता है कि हाँ बिल्कुल कठिन है, कोई बोलेगा कि नहीं ये कठिन नहीं होता है गणित, है ना। गणित बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर 50-50 हो जाता है, इसलिए यह कथन नहीं है। चलें इसके क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 5 और 7 का योगफल 10 से अधिक होता है। 5 और 7 का योगफल कह रहा है कि 10 से
अधिक, तो कितना होता है 12 होता है ना, 12 इज ग्रेटर देन 10, यानी यह क्या है 100% ट्रू है, इसलिए यह स्टेटमेंट होगा, इसलिए यह कथन होगा, इसलिए यह स्टेटमेंट है। किसी संख्या का, चौथा हम लोग ले लें, किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें तो वह सम संख्या होती है। क्या यह सही है? नहीं सही है ना, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यह सम संख्या है। 3 का स्क्वायर करें तो हमें 9 आएगा, जो कि विषम संख्या है ना। तो यह स्टेटमेंट जो है, यह जो वाक्य लिखा गया है वह वाक्य क्या है? असत्य है। यह वाक्य क्या है हमारा? असत्य है ना, असत्य है, इसलिए यह कथन होगा। यह 100% फॉल्स है ना, इसलिए यह क्या होगा? कथन होगा। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। किसी चतुर्भुज की भुजाएं बराबर समान लंबाई की होती है, यह भी वाक्य सत्य है ना। चतुर्भुज की भुजाएं जो है समान लंबाई की सब में नहीं होती है ना, सभी चतुर्भुज की लंबाइयां जो है समान नहीं होती है, इसलिए यह वाक्य जो असत्य है, इसलिए यह एक कथन है। इससे आगे हम चलते हैं। -1 और 3 का गुणनफल 8 का गुणनफल 8 होता है। यह हम देखते हैं -1 और 8 का गुणनफल हमेशा क्या होगा? हमारा -8 होगा, जबकि यहां पर हमारा दिया गया है 8 है ना, दिया गया है हमें 8, तो यह क्या हो गया? 100% फॉल्स हो गए है ना, इसलिए यह क्या होगा? स्टेटमेंट होगा है ना, यह स्टेटमेंट होगा। किसी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है ना। किसी भी त्रिभुज का जो कोण होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए यह एक कथन होगा। यह 100% ट्रू है, इसलिए यह एक कथन होगा। अब इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं। आज एक तूफानी दिन है, आज एक तूफानी दिन है। अब यहां पर हम ये 50-50 में हो जाएंगे। आज मतलब कब का? टुडे हो गया ना यहाँ पर। आज मतलब क्या है? आज का या कल का? जिस समय हम लिख रहे थे उस समय हो सकता है तूफानी दिन होगा, लेकिन आज तो तूफान नहीं आ रहा है ना, इसलिए हम 50-50 में पहुंच गए। ना ही यह सत्य है, ना ही यह सत्य है, इसलिए यह कथन नहीं होगा है ना। ये सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती है, यह भी वाक्य सत्य नहीं है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं जो है सम्मिश्र संख्याएं नहीं हो सकती है। कुछ वास्तविक संख्याएं जो है सम्मिश्र संख्याएं नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? यह एक कथन है। 100% फॉल्स हो गया, इसलिए यह एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। वाक्य के 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जो कथन नहीं है ना। हमें 3 ऐसा उदाहरण देना है जो कथन नहीं है। तो कथन नहीं होने का शर्त के ऊपर हम ध्यान देंगे। शर्त हमने बताया था कि कौन कौन नहीं होगा? जो 50-50 होगा वह कथन नहीं होगा। कथन नहीं के लिए 50-50 ट्रू और 50-50 फॉल्स वाले कथन नहीं होंगे। ऑर्डर जो हमारा रहेगा उसमें हमारा कथन नहीं होगा है ना। जो क्वेश्चन मार्क रहेगा उसमें हमारा नहीं होगा है ना। जो प्रोनाउंस रहेंगे वो हमारे नहीं होंगे है ना। इसके साथ ही साथ और भी था कि अनिश्चितता जिसमें रहेगा है ना, अनिश्चित जिसमें रहेगा है ना, वो नहीं होंगे। जिसमें विस्मय होगा वो नहीं होंगे। इतने सारे चीज जिसमें रहेगा उसको हम कथन नहीं कहेंगे। तो इतने सारे से हम कुछ भी निकाल करके लिख सकते हैं। 3 उदाहरण देना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ऑर्डर का ले लें तो हम कहेंगे क्या कि गो शट डाउन द डोर। हमने बोला जाओ दरवाजा बंद करो, यह आदेश हो गया है ना, इसलिए यह स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है। आज वर्षा होगी, अगर हम बोलते हैं आज वर्षा होगी है ना, यानी जहां पर टुडे रहता है ना, टुमारो रहता है, यस्टरडे रहता है, ये सारे चीज जहां पर रहेंगे है ना, वहां पर क्या होंगे? हमारा नहीं होगा कथन। तो आज वर्षा होगी, यह भी कथन नहीं होगा। अगर हम बोलें कि वह एक अध्यापक है,
वह एक अध्यापक है। तो यहाँ पर वह क्या है, वह हमारा प्रोनाउन हो गया, किसी न किसी का। अब वह में कौन है, महिला है या पुरुष है, ये नहीं हमें जानकारी है ना, यानी हम यहाँ पर 100% ट्रू और 100% फॉल्स में जा रहे हैं, इसलिए यह भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका मैथमेटिकल रीजनिंग का एक्सरसाइज 14.1 का सॉल्यूशन आज हम लोग ने देखा। हम लोगों ने देखा कि मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट किसे कहेंगे और नॉट ए स्टेटमेंट किसे कहेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसमें आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा, गया गाइडेंस प्रोग्राम का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसका पीडीएफ की अगर जरूरत पड़ेगी पीडीएफ के लिए, तो इसमें सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपका पीडीएफ दिया हुआ रहेगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। पीडीएफ के रूप में हमने हिंदी भाषी के लिए हिंदी में भी बना करके दिया है, और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में भी आपका सॉल्यूशन हम इसमें दे चुके हैं। इंग्लिश वाले के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 से जो हिंदी में था उसी का हमने इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया है। दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सेंटेंस आर स्टेटमेंट गिव रीजन फॉर योर आंसर, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है देयर आर 30 डेज इन ए मंथ, इसका हमने आंसर भी लिख दिया है कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ इज 31, hence it is a statement 100% true. This second number में this sentence is subjective in the sense that for some people mathematics can be easy and for some others it can be difficult, hence it is not a statement. थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वह थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि the sum of 5 and 7 is greater than 10, इसे हमने यहाँ पर लिखा है the sum of 5 and 7 is 12 which is greater than 10, therefore this sentence is always correct, hence it is a statement. क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा है the square of a number is an even number, है ना, तो हम इसका आंसर लिखे हैं कि दिस सेंटेंस इज समटाइम्स करेक्ट एंड समटाइम्स इनकरेक्ट। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 2 इज एन इवन नंबर, हाउएवर द स्क्वायर ऑफ 3 इज एन ऑड नंबर, हेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स करेक्ट and sometimes incorrect. For example, a square of rhombus have sides of equal length, however trapezium and rectangles have sides of unequal length, hence it is not a statement. Now question number 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर ऑर्डर हो गया हमारा, है ना, इट इज एन ऑर्डर देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 इज 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, जबकि हमारा प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 इज -8, therefore the given sentence is incorrect, hence it is a statement. This statement is correct and hence it is a statement. 8 में है the day that is being referred to is not evident from the sentence, hence it is not a statement. और क्वेश्चन नंबर 10 में है ऑल रियल नंबर्स कैन बी रिटेन एज a क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस i, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, हेंस इट इज अ स्टेटमेंट। i इज हियर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 गिव द एग्जांपल ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज नॉट अ स्टेटमेंट, गिव रीजन फॉर द आंसर। हम यहाँ पर दिए हैं ही इज ए डॉक्टर, है ना, ही इज ए डॉक्टर, ये 3 एग्जाम्पल हमने दिया। ही यहाँ पर क्या है, होम ही इज रेफर्ड, ही कौन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना, फीमेल है या मेल है, नहीं मालूम है, इसलिए इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ज्योमेट्री इज डिफिकल्ट, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज फॉर सम पीपल ज्योमेट्री कैन बी इजी एंड फॉर सम अदर इट कैन बी डिफिकल्ट, सो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। वेयर इज सी गोइंग, दिस इज अ क्वेश्चन, सो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। इस प्रकार से अगर आप इसमें पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसमें सारा पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा।
है ना। इसके साथ ही हम अगली कक्षा में आपको एक्सरसाइज 14.2 का निगेशन लेकर के आएंगे। निगेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, निगेशन किसे कहते हैं और निगेशन किसे नहीं कहते हैं, कैसे हम निगेशन को बनाएंगे, हमारा वो क्वेश्चन उस पर डेवलप होगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।